नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, आज की क्लास में हम शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण शुरू करते हैं हम। तो बच्चों, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा व्याकरण। आज हमारा हिंदी में टॉपिक चलेगा व्याकरण का पाठ 8 नाम के स्थान पर। नाम के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग में लेते हैं उन्हें बच्चों क्या कहते हैं? हम सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं बच्चों। नाम के स्थान पर जो हम शब्द लेते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम शब्द किसके उस पे आते हैं? संज्ञा के स्थान पर आते हैं। किसके स्थान पर आते हैं बच्चों? संज्ञा के स्थान पर आते हैं। तो हमारा इन शब्दों से जब तक हमारे ये शब्द भाषा के अंदर नहीं जाते हैं तो हमारी भाषा अच्छी नहीं लगती है। इन शब्दों से हमारी भाषा प्रॉपर बनती है। भाषा को सुनने में, देखने में, पढ़ने में, लिखने में एक अच्छा लगता है, अच्छी भाषा बन जाती है। तो आज हम पढ़ रहे हैं अपना पाठ 8 नाम के स्थान पर। तो बच्चों, आप मेरे साथ अपनी बुक खोलोगे। बुक का पेज नंबर ये है बच्चों, आपकी बुक हिंदी व्याकरण की, स्पर्श हिंदी व्याकरण। ठीक है, इसका पेज नंबर निकालोगे बच्चों 34। निकालिए सभी पेज नंबर 34। मेरे साथ सभी अपना पेज नंबर 34 निकालेंगे। आपको जो मैंने लिखा है वो सारा ब्लैक बोर्ड पे दिखेगा, लेकिन चित्र आपको अपनी किताब में ही देखने हैं। सबको चित्र दिख रहे हैं? इसी चित्र के साथ जो जो भाषा प्रयोग में आई है वो भाषा मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख दी है। आप चित्र अपनी बुक में देखेंगे और भाषा को मैं क्या पढ़ रही हूँ आप इधर समझोगे। तो कुछ चित्र की भाषा के माध्यम से हम नाम के स्थान पर आए हुए शब्दों को समझते हैं। चलो तो बच्चों देखो, सबसे पहले माधव, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर तुम शब्द है, अलग ही रंग से दिखाई दे रहा है आपको। जो ये नाम के शब्द पर क्या हुआ है? प्रयोग किया गया है। इसी में दूसरा है मैं, जो अलग ही रंग से दिखाई दे रहा है। मैं घर जा रहा हूँ। तो दो नाम के स्थान पर जो शब्द आए हैं तुम और मैं, तो इसका सारा बताया है। यहाँ तुम और मैं का प्रयोग माधव के लिए हुआ है। यहाँ पे तुम आया है, यहाँ पे मैं आया है। इसका प्रयोग किसके लिए, किसके स्थान पे हुआ है? वेरी गुड, माधव के स्थान पर हुआ है। किसके स्थान पर? माधव। माधव तुम कहाँ जा रहे हो? तो कौन जा रहा है? माधव। उसके लिए क्या आया है? तुम। मैं घर जा रहा हूँ। कौन घर जा रहा है? माधव। तो माधव के स्थान पर हमने क्या लिया है? ये नाम के स्थान पे आने वाले शब्द हैं तुम और मैं। यहाँ तुम, ये अलग ही है, तुम और मैं का प्रयोग माधव के लिए हुआ है। यहाँ पे तुम और मैं का प्रयोग किसके लिए हुआ है बच्चों? माधव के लिए। इस चीज को समझोगे। आप बुक में देखते जाना, चित्र में माधव बना हुआ है और उससे बात करने वाला भी लड़का बना हुआ है। चित्र आप बुक में देखोगे और भाषा को मेरे साथ ब्लैक बोर्ड पे समझोगे। अगला है बच्चों जया, देखो कितने सुंदर फूल हैं। जया, देखो कितने सुंदर फूल हैं। हाँ, ये फिर आ गया नाम के स्थान पे प्रयुक्त होने वाला शब्द ये, अलग ही रंग से दिखाई दे रहा है बच्चों। हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। अब यहाँ ये फूल के लिए आया है। हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। क्या सुंदर है? फूल। तो ये किसके लिए प्रयोग हुआ है बच्चों? फूल के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए प्रयोग हुआ है? फूल के लिए प्रयोग हुआ है। जरूरी नहीं है हम हर जगह नाम को देखकर और नाम को ही लिखें। तुम, ये, यहाँ, हम, मैं, इन प्रयोगों से भी हम अपने वाक्य बनाते हैं। अगला है देखो बच्चों राम। देखो यहाँ पे फिर आ गया एक अलग ही रंग से, तुम इधर आओ। राम, तुम इधर आओ। मम्मी आप चलो, मैं आता हूँ। देखो 3 आए हैं। राम तुम इधर आओ, मम्मी आप चलो, मैं आता हूँ। तो यहाँ तुम
और मैं राम के लिए तथा आप मम्मी के लिए आया है। समझना है, राम तुम इधर आओ तो तुम, मम्मी आप चलो मैं आता हूँ। तुम और मैं किसके लिए आया है? राम के लिए। लेकिन आप किसके लिए आया? मम्मी आप चलो। आप किसके लिए आया है? मम्मी के लिए। तो इस चीज को समझना, यहाँ तुम और मैं राम के लिए तथा आप मम्मी के लिए आया है। देखो अगला हम, फिर एक अलग रंग से आ गया हम सब खेलेंगे। हम सब खेलेंगे। तो आपको चित्र में दिखाई देगा कि यहाँ हम बच्चों के लिए आया है। यहाँ किसके लिए आया है? हम बच्चों के लिए आया है। हम सब खेलेंगे। तो कौन खेलेंगे? बच्चे खेलेंगे। तो यहाँ पर हम बच्चों के लिए आया है। तो बच्चों ये है नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो आपको मैंने पढ़ाए, समझाए। आपने मेरे साथ ये सारे शब्द चित्र के साथ किताब में पढ़ लिए होंगे, ठीक है। अगर अब आप इसको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ, आशा अपने पिताजी के साथ आगरा गई। आशा अपने पिताजी के साथ आगरा गई। वहाँ उन्होंने ताजमहल देखा। वहाँ उन्होंने ताजमहल देखा। उन्होंने अब किसके लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पे? जल्दी बताइए, किसके लिए? पिताजी के साथ आशा गई थी, तो उन्होंने यानी सबके लिए, जो सब आगरा गए थे, उन्होंने ताजमहल देखा था, तो उन्होंने किसके लिए आया है? पिताजी के लिए आया है। उसकी सुंदरता देखकर वे दंग रह गए। उसकी, किसकी? ताजमहल की। ताजमहल की सुंदरता देख के वे दंग रह गए। वे यानी जो देखने वाले थे, आशा थे, पिताजी थे, और भी उनके साथ जो भी लोग थे, वे ताजमहल की सुंदरता को देखकर दंग रह गए। तो आपको पता होना चाहिए उन्होंने किसके लिए आया है? जो सब आगरा गए थे ताजमहल देखने, और उसकी यानी ताजमहल की, और वे जो सब उसकी सुंदरता को देख के दंग रह गए थे। आपने देखा कि वस्तुओं, जगहों और लोगों के नाम के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखा, नाम के स्थान पे, ताजमहल के स्थान पे, आगरा के स्थान पे, सुंदरता के स्थान पे मैं, तुम, हम, इन चीज़ों का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही कुछ शब्द हैं, यह, मैं, तुम, कौन, क्या, मेरा, हमारा। ये सारे शब्द नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्या कहते हैं हम? सर्वनाम कहते हैं। तो इसका अगला पार्ट मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगी। जब तक आपको ये अपना पेज नंबर 34 और अपना पेज नंबर 35 अच्छे से पढ़ना है। इसके जो रचनात्मक अभ्यास हैं वो मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय। और जो मैं गृह कार्य दूँ आपको PDF में दूंगी, तो आप PDF फाइल खोलोगे और अपना गृह कार्य देखकर करोगे। जब तक के लिए आपको 2 से 3 बार ये पाठ पढ़ना है, ताकि आपको समझ में आ जाए और गृह कार्य करने में कोई भी आपको दिक्कत ना हो। लेकिन आपको उस समझने से पहले अपना पाठ 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते हैं तो हमें अपना पाठ अच्छे से याद हो जाता है और समझ में भी आ जाता है। तो जब तक के लिए बच्चों गुड बाय, हैव ए नाइस डे।